यूं तो हमने बहुत सारी बीमारियों के बारे में सुना है, उसके इलाज के बारे में भी सुना है, लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसी बीमारी जिसका बहुत ज्यादा बर्डन भारत के ऊपर है लेकिन उसका डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि उस बीमारी के बारे में उस व्यक्ति को वो बीमारी है ये उस व्यक्ति को ही नहीं पता चल रहा है, तो क्या होगा। ऐसा ही कोई एक बीमारी है जिसका नाम है हेपेटाइटिस, नाम आपने सुना होगा। तो हेपेटाइटिस किस कारण से होता है, संक्रमण का कारण क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, ये हम जानने वाले हैं। मेरा नाम है कीर्ति पांडे और आप हैं उत्कर्ष के चैनल पे, जहां हम कोई भी न्यूज का संक्षिप्त रूप समझते हैं और अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी उसको पढ़ते हैं कि हमारे एग्जाम में से क्या क्या फैक्चुअल डिटेल आ सकते हैं। तो आइए एक आंकड़े को देखते हैं और आंकड़े से हमें काफी ज्यादा समझ मिल जाएगी। भारत जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, यहां पे एक बीमारी जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के बारे में हम यहां बात करने वाले हैं। यूं तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई 5 प्रकार के होते हैं। अब ये जो ए बी सी डी ई है ये किसके नाम पे पड़ता है, तो ये वायरस के नाम पे पड़ता है जिससे ये हेपेटाइटिस की बीमारियां होती हैं। तो यानी कि ये 5 प्रकार के वायरस के संक्रमण से ये बीमारी होती है। जब हम हेपेटाइटिस ए और ई की बात करते हैं तो गंदा खाना खाने से या गंदा पानी पीने से हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियां फैलती हैं। इवन ई जैसी बीमारियां भी जो है वो इस तरह से फैलती हैं। लेकिन भारत में जो ज्यादा कॉमन बीमारी है वो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। जब हेपेटाइटिस बी को हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ आंकड़े आपके सामने हैं और ये आंकड़े हैं कि हेपेटाइटिस बी से भारत में 2.9 करोड़ लोग संक्रमित हैं। 2.9 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है। ये आंकड़ा वो भी बहुत पुराना नहीं, 2022 तक का आंकड़ा है। ये 2022 का ही ये आंकड़ा है और 0.55 करोड़ लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हैं। जब हम इतना बड़ा संक्रमण का ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो बात होती है कि इससे मौतें कितनी होती हैं। भारत में करीबन 1.4 लाख लोग हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से मर जाते हैं, यानी कि निधन का संख्या जो है वो भी काफी ज्यादा है। और जो न्यू कॉन्टामिनेशंस हैं, यानी कि जो नए संक्रमण आए हैं वो भी 50,000 के करीब हैं। 50,000 लोग जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित हैं। तो अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि जब इतना ह्यूज डेटा, ये सारे ह्यूज डेटा है, तो ऐसा क्या है, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है, या फिर डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रही है इस तरह की बीमारियां। जब हम हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं तो सिर्फ 2.4% डायग्नोसिस का ही रिपोर्ट आया है। सिर्फ 2.4% लोगों को ही पता चल सका कि वो इस बीमारी से संक्रमित है। और ट्रीटमेंट की जहां तक बात होती है तो ट्रीटमेंट की पता चलता है कि 0% ट्रीटमेंट हुआ है। ये काफी ज्यादा निराशा देने वाला ये रिपोर्ट है। और जब हम बात करते हैं इंडिया को कि हमें बहुत सारी बीमारियों से इरेडिकेट होना है या बीमारियों को एलिमिनेट करना है, तो इस तरह के आंकड़े चौंका देते हैं कि हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं, 0% यहाँ पे ट्रीटमेंट है। अगर हम हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस सी जो है यहाँ 28% तक का डायग्नोसिस है और 21%, सिर्फ 21% ही लोग ट्रीट हो पाए हैं हेपेटाइटिस सी से। हेपेटाइटिस सी अगर किसी एक व्यक्ति को होता है तो ये दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड डोनेट करने से भी हो सकता है, या अगर किसी माता को है और वो प्रेग्नेंट है, उनके बच्चे होने वाले हैं, तो उस बच्चे पे भी ये ट्रांसफर हो सकता है। और इंटरकोर्स में तो सेक्सुअल एक्शन से भी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियां ट्रांसफर हो सकती हैं। जब हम देख रहे हैं कि ये वायरस से होता है तो आपने हाल ही में H5N1 भी सुना होगा। ये इसमें भी वायरस के कण या वेरिएंट से आप पता कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, इन्फ्लुएंजा में 2 प्रकार के वायरस हैं, H और N। अब इसके भी अलग अलग स्ट्रैंड्स हैं, यानी कि 18 H में है और 11 N में है। दोनों के मिक्स होने से, जैसे कि H1N1
H1N2 या H2N1, H2N1 इस तरह से जो मिक्स हो रहे हैं, तो मिक्स होकर ये अलग अलग टाइप के वायरसेस बन जाते हैं, स्ट्रैंड्स बन जाते हैं और वो इन्फ्लुएंजा होता है। लेकिन चौंकाने वाला रिपोर्ट क्या था कि टेक्सास में आपने देखा होगा या सुना होगा कि H5N1 वायरस भी न्यूज में आ गया। ये एक तरह का बर्ड फ्लू कहते हैं इसको। बर्ड फ्लू का मतलब क्या हुआ कि पहले ये चिड़िया को हुआ होगा और उसकी जो भी जिसने उसको पाला होगा या जो भी उसके समीप गया होगा तो उस व्यक्ति को भी हो गया। अब समस्या ये हो गई कि ये काफी ज्यादा कॉन्टेजियस है, यानी कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैल जाता है और अगर ऐसा होता है तो इसका फेटिलिटी रेट कोविड से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर 100 व्यक्ति को ये वायरस संक्रमण करता है तो उसमें से 50 लोगों का निधन तय है, यानी 50 लोग, 50% इसकी फेटिलिटी रेट है। इस कारण से ये जो अलग अलग स्ट्रैंड्स के वायरसेस होते हैं ये काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। अब हेपेटाइटिस में हम देख रहे हैं कि ये आंकड़ा हमें समझ में आया। हेपेटाइटिस में जब हम हेपेटाइटिस का आंकड़ा देखते हैं और भारत की बात करते हैं तो भारत में जो नए केसेस हैं उसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं मौतों की संख्या भी भारत में काफी अधिक है, यानी कि 1.4 लाख यहाँ पे निधन की बात की जा रही है। पूरी मिलाकर आज भारत 3.5 करोड़ तक का बर्डन लेकर चल रहा है, यानी कि 3.4 से लेकर 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो इस बीमारी से संक्रमित हैं। ऐसा क्या होता है? तो लिवर का इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि लिवर जो है वो बढ़ जाता है। लिवर में सूजन आ जाती है, इस बीमारी में लिवर में सूजन आ जाती है और ये एक वायरस के कारण होता है। ये क्यों होता है? जब हम खराब खाना खाते हैं, तो आप लोग भी जब स्ट्रीट फूड खाते हैं, पानी पूरी खा रहे हैं या बहुत ज्यादा मोमो की चटनी वगैरह खा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उसको साफ सुथरे जगह से ही खाएं, है ना। अब बात आती है कि ये पूरा रिपोर्ट कहां से आया, तो ये WHO के द्वारा ये जारी रिपोर्ट है। WHO के बारे में हमें पता है कि ये 7 अप्रैल को बना था। 7 अप्रैल 1948 में WHO बना था। इसी दिन हम वर्ल्ड हेल्थ दिवस भी मनाते हैं, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस साल के वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम बता सकते हैं? WHO कहता है कि 2030 तक हम दुनिया में पूरी तरह से हेपेटाइटिस को एलिमिनेट कर देंगे या हेपेटाइटिस से हम निजात पालेंगे। कैसी लगी ये रिपोर्ट आपको बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ कुछ सुझाव भी सोचिएगा कि किस तरह से भारत हेपेटाइटिस B और C से मुक्त हो सकता है।